मैं मुस्लिम समाज से हूँ और बाकी ये जो भी हैं, आज जो भी हमारे मुस्लिम समाज को भी जो बेनिफिट मिला है वो केवल बीजेपी से, बाकी सब में छला गया है। केवल बीजेपी के मुस्लिम वोट को अदर बीजेपी को छोड़कर बाकी सब ने एक नींबू की तरह इस्तेमाल किया। जब तक है दम, जब तक निचोड़ा, उसके बाद फेंक, यूज एंड थ्रो। केवल बीजेपी ने ही विकास किया है। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? परवेज अली। अच्छा, परवेज अली जी, ये बताइए आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। यूपी में जितना मुसलमान समुदाय को विकास हुआ उतना कभी हुआ ही नहीं, हर मामले में, चाहे वो आवास हो। सबसे पहली बात तो बीजेपी इसलिए मजबूत है, बीजेपी की जो भी विकास धारा है वो भारत के पर नागरिक, जन जन तक, घर घर तक, यानी हर यूनिट तक पहुंचा है कुछ ना कुछ विशेष लाभ। ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जिसको बीजेपी द्वारा कोई भी लाभ ना मिला हो। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहाँ से हैं? यूपी से। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश से हैं आप, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लेकर जाएगी सपा और टीएमसी। 70 से 75 सीटें अकेली बीजेपी की, केवल ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। जी चाहते हैं आपके मोदी सर? अभी आपने कहा मुस्लिम समाज से आते हैं और आप मानते हैं कि योगी सरकार, मोदी सरकार ने काम किया है, पर आज विपक्ष जो है वो मोदी योगी पर यह आरोप लगाता है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। आपको ऐसा लगता है? चींटियां तादाद में कितनी भी ज़्यादा हो जाए लेकिन गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। तारे कितने भी हों, इकट्ठे हो जाएं, लेकिन चंद्रमा नहीं बन सकते। रोशनी हमेशा चंद्रमा की रहती है। योगी मोदी जो है वो हमारे चांद और सूरज की तरह चमक रहे हैं। 54 साल से जिस कांग्रेस ने राज किया वो ये कहती है कि मुसलमान हमारे लिए ज़्यादा थे, पर आज बीजेपी जो है उनके साथ जाती कर रही है। अगर उन्होंने 54 साल के अपने काम पे अगर भरोसा है तो आज गली गली क्यों घूम रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करना पड़ रही है? असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावों को लेकर कहते हैं मुसलमानों के जो अधिकार है उनका हनन कर रही है मोदी सरकार। वो केवल मुसलमान को भटकाना है बीजेपी से, और मुसलमान जो भी है वो आज बीजेपी से पूरी तरह संतुष्ट है। चाहे वो कोई भी बेनिफिट, जो भी सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ है तो बीजेपी से मुस्लिम समाज को ही हुआ है। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि हमने अपने राज्य में सबके लिए सब कुछ किया, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने कितना कहा मुसलमानों को? अगर अखिलेश यादव ने किया है तो फिर रिपीट क्यों नहीं मारी? आज हमारे योगी जी दोबारा सत्ता में आए, क्यों आए? अगर जब कुछ है जभी तो आए हैं, और अगर उन्होंने किया तो रिपीट एक बार दोबारा आके दिखा देते हैं। अखिलेश यादव जो भी आए हैं वो अपने बाप की विरासत पे आए हैं। आज अपना कुछ करके दिखाएं, परचम लहरा के दिखाएं, तब पता लग जाएगा। और आने वाले 24 में देखना 70 से 75 सीटें फिर बीजेपी की निकलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा यूपी जो क्राइम था वो बिल्कुल जीरो है। आज कोई कहीं भगदड़ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जो इससे पहले गुंडागर्दी, पता लगा दरवाजे कहीं भैंस चोरी, कहीं कोई चोरी, क्राइम। आज जो मुस्लिम समुदाय को, यूपी में जितना मुसलमान समुदाय को विकास हुआ उतना कभी हुआ ही नहीं, हर मामले में, चाहे वो आवास हो। सबसे पहली बात तो बीजेपी इसलिए मजबूत है, बीजेपी की जो भी विकास धारा है वो भारत के पर नागरिक, जन जन तक, घर घर तक, यानी हर यूनिट तक पहुंचा है कुछ ना कुछ विशेष लाभ। ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जिसको बीजेपी द्वारा कोई भी लाभ ना मिला हो। तो परवेज जी, क्या लगता है 27 पार्टियां एक साथ आ रही हैं और कह रही हैं देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी? भेड़ बकरियां तादाद में कितनी भी ज़्यादा हो जाएं, शेर होता है। मैंने आपसे एक ही बात कह दी, चींटियां तादाद में कितनी भी इकट्ठी हो जाएं, गन्ना घसीट कर नहीं ले जाती। गन्ना तो सिर्फ योगी और मोदी ही है। जब भी उत्तर प्रदेश में किसी गैंगस्टर का इनकाउंटर किया जाता है या बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है, ये आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को डराने का या फिर गिनगिन के सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी। जो गलत करेगा तो बुरे का बुरा अंत है, आज नहीं तो निश्चय कल, जैसी करनी वैसा फल। किसी अच्छे आदमी को बताओ आज तक कोई टच किया हो? मेरी भी उम्र 40 साल होगी, मैं भी यूपी में रह रहा हूँ, इससे पुराना भी विकास देखा क्या था, आज भी क्या है। कितना बदलाव दिखाया आपको योगी मोदी सरकार? बदलाव कोई दिखाने का थोड़ी, वो तो सबको ही दिख रहा है, खुले खजाने दिख रहा है, ओपनली है। भाई एक बार बताओ, अगर मैं आपको डराऊंगा, धमकाऊंगा तो आप मुझे वोट क्यों दे देंगे? अगर आपको कुछ बेनिफिट है जब तो आप वोट देंगे मुझे। आज बीजेपी, आज ये अन्य दल, जो तमाम दल हैं, जितनी भी 27 पार्टियां हैं, ये क्यों लगी हैं विरोध में? इसका मतलब सामने वाले में दम है। भाई छोटी लकीर को आप बड़ी लकीर नहीं मिट नहीं सकते, अपनी बड़ी करो। और बीजेपी ऑलरेडी हमारे घर जन जन तक, मैं आपको एक ही बात बता चुका हूँ, हर जन जन, ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जिसको बीजेपी पार्टी से लाभ ना पहुंचा हो। हर आदमी को लाभ पहुंचा है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो सम्मान निधि के रूप में हो, अंत्योदय वो राशन के रूप में हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप, चाहे वो उज्ज्वला भविष्य योजना के रूप में हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, जो भी है अदर जो भी फैकल्टी लागू होती है वो शुरू से आगे अंत तक, अंत व्यक्ति तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेज जी। क्या नाम है सर आपका? रामचरित्र सर। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं सर। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। सर मोदी जी क्यों?
इसलिए कि जन जन के और हर जगह रोड बनाना, घर घर में लेटरिन बनाना है, सिलेंडर देना, ये सारे काम जो है गरीबों को राशन देना, आधार कार्ड बनाना, ये सारे फैसिलिटी जो है वो मोदी दे रहे हैं। तो कौन आएगा? मोदी आएगा ना। है जो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी कह रहे, उनकी पार्टी के नेता कई बार कह देते हैं कि आपके आने वाले प्रधानमंत्री। वहाँ की जनता कहती है कि जो हमें सब कुछ देता है वो हमें चाहिए। अब एक शॉर्ट कोट में ही समझ लीजिए आप कि जो हमें कुछ देता है, सब कुछ करता है, हमारे रक्षा भी करता है, हमें खिलाता भी है, हमें पानी की व्यवस्था कर देता है, हमें लेटरिन की व्यवस्था किया है और हर समय पर हमें सब कुछ मिलता है, तो हमें वो सरकार चाहिए बस। कुमार के बारे में क्या? नीतीश कुमार के बारे में देखिए, वो तो दल बदलू का काम करते हैं। थोड़ा सा लोग जो है उनसे खपा हैं। अब जनता के हाथ में सत्ता है, जनता चाहे तो कुर्सी पर बैठा देंगे, जनता चाहे तो उसको उतार देंगे। नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को एक किया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 24 में ये पार्टियां जीतेंगी, जिसका नाम इंडिया रखा है। देखिए, कहने से कुछ नहीं, चाहे सारे आदमी कह दे कि फलाना कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन जनता उसको बैठाएगी तभी तो बैठेंगे। जनता की भी तो बात है। जनता उसको देखिए, कुछ लोग अफवाह करते हैं, कुछ बफवा उड़ा देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ जनता को जिसने पोटा है, सर हर चीज़ से उसको फायदा दिया है, जनता तो उसे चाहेंगे, उसे चाहेगी। तो क्या लग रहा है सर, बिहार की जनता इस बार बिहार नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को लेकर अभी सीबीआई ने चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया उनका। देखिए, वो अब जनता की बात है, किसको वोट मिलता है, क्या किस तरीक़ा से, वह कहने से कुछ नहीं होगा। दे दिया है, लेकिन उस समय जो वोट डलता है तो जिसके ऐसे बफवा उड़ाया था उस समय में, लेकिन सब सीट मोदी का हो गया था। घर घर में जा कर के कुछ पैसे भी फेंक देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब सीट हो गया मोदी का हो गया। इस बार चलेगा बिहार में मोदी जी का जादू या नहीं? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जब ये सारे फैसिलिटी दे रहा है बिहार में तो मोदी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्योंकि उस समय में कह रहे थे कि मोदी जी वहाँ बिहार से नहीं आएगा, लेकिन पूरा सीट बिहार में हो गया मोदी का, पूरा मोदी का हो गया। आप लोग जानते होंगे, हम तो उतना जानकारी नहीं रखते हैं, थोड़ा सा बोल देता हूँ, यही समस्या जैसा देखता हूँ वैसा बोल देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश नाम है। कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री? देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए और सरकार चेंज होनी चाहिए। वैसे कौन आना चाहिए परिवर्तन? विपक्षी आना चाहिए। विपक्ष में से कौन? नंबर 1 केजरीवाल ले लो, फिर राहुल गांधी। विपक्ष में से इन दो नेताओं का नाम आ सकता है, पर देखना अहम रहेगा कि विपक्षी पार्टियां किसे जो है वो चुनेंगी। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आप लोग? हम लोग लखनऊ से हैं। अच्छा, लखनऊ से। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए, वो तो जनता के ऊपर है ना, आप भी जनता का हिस्सा है। जो जनता डिसाइड करेगी वही होगा। आपका क्या मानना है, कौन बनेगा? मोदी ही बनेगा, मोदी लहर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा मोदी लहर चल रही है।